सुनीता भगत। तो आज के मुख्य समाचार कुछ ऐसे हैं। खुलेंगे बाजार, शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमते ही जम्मू कश्मीर में अनलॉक प्रक्रिया आज से। वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात का कर्फ्यू 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान फल और सब्जी की मंडी खुली रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन अभी रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक, नर्सिंग होम की सेवाएं जारी रहेंगी। वैक्सीनेशन के अभियान को रोका नहीं जाएगा। अंतिम संस्कार में लोगों के जाने पर अधिकतम सीमा 20 है। सामाजिक धार्मिक समारोह में मेहमानों की संख्या 25 रहेगी और धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। सभी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा, मसाज सेंटर और पार्क अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। रविवार और शनिवार को छोड़कर सभी होटल, रेस्टोरेंट्स 5 दिन खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। बार खोलने की इजाजत अभी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें मिनी बस, मैटाडोर और बसें शामिल हैं, 50% सीटिंग की क्षमता के साथ चल सकेंगी। टैक्सी और कैब भी चलेगी। ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर को बिना किसी रोक टोक के जाने की इजाजत होगी। सरकार ने 65 साल से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम बच्चों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। कोरोना टीकाकरण से जुड़े स्टाफ को एक दिन का आराम देने के लिए जम्मू जिले में कल यानी रविवार को टीकाकरण नहीं हुआ। हालांकि अन्य जिलों में 13,480 लोगों को टीका लगा। जम्मू संभाग में उधमपुर में 71, राजौरी में 865, कठुआ में 257, पुंछ में 916, रामबन में 70, डोडा में 816, किश्तवाड़ में 106, रियासी में 144 और सांबा में 17 लोगों को टीका लगा। वहीं कश्मीर में अनंतनाग में 1817, इसे फिर से सुन लीजिए। वहीं कश्मीर में अनंतनाग में 817, कुलगांव में 833, पुलवामा में 1000, श्रीनगर में 1361, बड़गांव में 2240, बारामूला में 721, कुपवाड़ा में 1971 और बांदीपुरा में 2275 लोगों को टीका लगाया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कल कोरोना वायरस के 138 और लोगों को संक्रमित पाया गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान किसी मरीज की मौत की सूचना नहीं है। इसी बीच उपराज्यपाल आर के माथुर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी तीसरी लहर से निपटने की योजना तैयार करेगी। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड 15 जुलाई से अधिसूचित विभिन्न विभागों के पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा शुरू करेगा। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा को लेकर टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के तहत बोर्ड स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदों पर पहले भर्ती करेगा। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के तहत 2 फरवरी को अधिसूचित स्वास्थ्य विभाग के पदों पर 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच परीक्षा का फैसला लिया गया है। राजस्व, कृषि, सहकारिता विभाग, कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों के पदों के लिए सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जा रही है। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल अस्थायी है। ऐसे में बोर्ड की ओर से संबंधित पदों पर लिखित परीक्षा का तय शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कल निजी टीवी न्यूज चैनलों को अपनी स्क्रीन पर 4 नए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों को दिखाने की हिदायत दी है। यह कदम कोविड-19 जागरूकता पहल के तहत लोगों के लाभ के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने कोविड उपचार प्रोटोकॉल, कोविड को लेकर उचित व्यवहार और टीकाकरण तथा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों के प्रति जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए न्यूज चैनलों की सराहना भी की है। अब कुछ अन्य समाचार। बड़े शहरों और महानगरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5G तकनीक का ट्रायल किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने कल ट्रायल करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी को परखें। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी शाखा से एक दिन में ज्यादा नकद पैसा निकालने की सुविधा दी है। अब चेक के जरिए एक दिन में 1 लाख नकद निकाले जा सकते हैं।
ब्रिटेन और नॉर्वे के विज्ञानियों ने किया है अध्ययन, कहा मेड इन चाइना ही है कोरोना वायरस। वायरस प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। जून में उपलब्ध होगी वैक्सीन की 12 करोड़ डोज, 60% अकेले जून में ही लगने जा रही है। आज है तंबाकू निषेध दिवस। डॉक्टरों ने कहा तंबाकू खाने वालों के फेफड़े और लीवर पर गंभीर संक्रमण हो रहा और तंबाकू का सेवन करने वालों को कोरोना वायरस का अधिक नुकसान हो सकता है। खेल समाचार। गत चैंपियन पूजा रानी ने शानदार जीत से एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने रजत पदक जीता। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा रानी ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की मावुलड़ा को 5-0 से पराजित किया। देश की स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के लिए विदेश में टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलने जा रहा है। मौसम की बात करें तो प्रदेश में आज से शाम से मौसम बदलने लगेगा, बादल छाने लगेंगे और कल कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कश्मीर संभाग के कई इलाकों में कल बूंदाबांदी हुई। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को यानी आज जम्मू में दिन में धूप रहने के बाद शाम को बादल छाएंगे। वहीं कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। 1 और 2 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान। कल अधिकतम तापमान रहा 37.6 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान था 22.8 डिग्री सेल्सियस।